हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ, तितली का संघर्ष। बच्चों, मैं आपके लिए रोज एक कहानी लेकर आती हूँ, रोज एक मोटिवेशंस लेके आती हूँ। अगर उनमें से पूरी लाइन जितनी मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप उसमें से रोज एक वर्ड भी सीखते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वह उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली जो थी वो आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ, तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उल्ट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसे करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में बच्चों, संघर्ष ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाली कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टि से देखिए। वो आपको कुछ ऐसी सिखा जाएगा जो आपकी जिंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाएगा। हर चीज को आसान करने की कोशिश मत करो। उसको अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो उस कॉम्प्लिकेटेड को अपने माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करने की, या कोई सामने वाले को आप देख रहे हैं कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसे मेहनत करने दें, कोशिश करने दें। उस पे दया या तरस ना खाएं। अगर आप दया या तरस खाते हैं वो अच्छी बात है, आपको खानी चाहिए। दूसरों के लिए आपके दिल में जगह होनी चाहिए, लेकिन आप उस टाइम ये देखें क्या जो आपको फील हो रहा है वो सिचुएशन है या नहीं है। उस सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ना कि उसका काम आसान करके उसको अपंग बनाना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।